हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर कल्पना चावला द स्टार का क्या किया, क्वेश्चन आंसर्स का पहला भाग किया। आज के वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का दूसरा भाग। चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलॉन्ग विद द अंडरलाइंड वर्ड्स इन देम। अब ये सेंटेंसेस देखिए बच्चों। अंकित गेट्स अप एट 6 AM डेली। एट वी प्लेड गेम्स at 5 PM daily. She wanted to be a pilot at the age of 13. बच्चों, at ये जो शब्द है ये क्या बताता है? एक पर्टिकुलर, एक खास समय को बताता है। जब भी हमें एक खास समय बताना होता है तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? at। फिर देखिए, रवि passed my secondary examination in 1957. संतोष goes for a walk in morning. Mahesh went on a tour in June last year. तो ये जो in है वो क्या बताता है? वो एक पीरियड बताता है, एक काल बताता है, समय काल बताता है जिसमें कोई घटना हुई हो। तो at क्या बताता है बच्चों? एक खास समय। in क्या बताता है? एक ड्यूरेशन बताता है, एक पीरियड बताता है जब वो घटना हुई हो। आगे देखो, Our country became free on 15th August 1947. She was born on July 1st 1961. They'll be here on Monday. तो on क्या बताता है? एक खास दिन और तारीख बताता है। तो at किस लिए यूज होता है? एक खास समय के लिए। in यूज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे वो किसी दिन का हो, महीने का हो या साल का हो। और ऑन किस लिए यूज होता है? दिन, डेट के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई घटना होती है तब। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसमें इन, एट या फिर ऑन भरना है। चलो देखो, I take my lunch blank 1:30 PM. 1:30 PM बच्चों एक खास समय है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एट लिखेंगे। एट 1:30 PM। एट एक खास समय को बताता है। They met me blank the evening. अब भाई शाम तो कभी भी हो सकती है ना? कोई भी शाम, शाम के शुरू का समय, अंत का समय, उस पूरे समय के बीच में वो लोग मिले थे। तो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? in. They met me in the evening. Next देखो, सुनील was born blank 1st March 2008. तो क्या है बच्चों? ये एक तारीख है। तारीख के लिए हम क्या यूज करते हैं? on. यहाँ लिख देंगे on. Next देखो, the cricket match will be, क्या आएगा? played. कब खेला जाएगा बच्चों? क्या आएगा? बताइए बताइए। द क्रिकेट मैच विल बी प्लेड इन द नेक्स्ट संडे। क्या ये सही है? या फिर ऑन द नेक्स्ट संडे सही है? या फिर एट द नेक्स्ट संडे सही है? क्या आना चाहिए यहाँ पे? देखो, द क्रिकेट मैच विल बी प्लेड ऑन द संडे। एक खास दिन बताया गया है। We usually have summer vacations in June every year. Blank the day of Deepavali, we decorate our house. एक खास दिन के बारे में बात हो रही है तो क्या आएगा? On the day of Deepavali. The accident took place at 5 AM yesterday. 5 बजे खास समय बताया जा रहा है। The Chetak train arrives at the station at 7 PM every day. Read the following sentences carefully. अब ये sentences देखो। Santa writes neatly. The boys are waiting outside. She left early. तो बच्चों ये जो शब्द है ना, जो क्या कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे, कहाँ और कब कोई कार्य हो रहा है, वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। तो एडवर्ब्स क्या करते हैं?
कुछ मीनिंग को ऐड कर देते हैं वर्ब के, यानी कि वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इनके अंदर कुछ और मीनिंग को ऐड करते हैं एडवर्ब्स। अब आपको क्या करना है, देखो अंडरलाइन करने हैं एडवर्ब्स को इन सेंटेंसेस में। पहला सेंटेंस देखो, शी बिहेव्ड फुलिशली, उसने कैसे व्यवहार किया बच्चों, फुलिशली। तो फुलिशली क्या हो गया, एडवर्ब। वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, कहाँ देखा, हमने उसको देखा हर जगह। तो क्या बोला गया है, हाउ, वेयर, यही बताया गया है ना, एंड व्हेन। तो आप क्या करेंगे, एडवर्ब का पता लगाने के लिए ये 3 सवाल करेंगे, और जैसे ही इन तीनों सवाल आप करेंगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब जैसे देखो अगला, द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, बच्चे कैसे हंस रहे थे, हाउ वर द चिल्ड्रन लाफिंग, दे वर लाफिंग लाउडली। तो लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब। द स्कूल विल ओपन टुमारो, स्कूल कब खुलेगा, टुमारो। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, जो सोल्जर्स थे वो कैसे लड़े, वो ब्रेवली लड़े। शी रोट टू मी यस्टरडे, उसने मुझे कब लिखा, लिखा यस्टरडे। ही लिव्स हियर, वो कहाँ रहता है, हियर, यहाँ। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, जो बूढ़ा आदमी था वो कैसे चला, स्लोली। शी रैन फास्ट, वो कैसे दौड़ी, फास्ट। द बस स्टॉप्स देयर, बस कहाँ रुकी, वहां पे, देयर। द टीचर विल रीड आउट द पैराग्राफ रिलेटेड टू कल्पना चावला एंड द स्टूडेंट विल लिसन टू हिम और हर एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों अब कल्पना चावला के बारे में मैं एक पैराग्राफ पढ़ने वाली हूँ, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उस पैराग्राफ के अंत में जो क्वेश्चन है आप उसके आंसर करेंगे। देखिए, द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 टुक ऑफ एज अ शेड्यूल्ड। तो बच्चों जो स्पेस शटल था कोलंबिया का, जो फ्लाइट नंबर क्या था, STS-107, उसने उड़ान भरी शेड्यूल के हिसाब से। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। तो बच्चों वो जो पूरा क्रू था, वो जो पूरा दल था, उन्होंने अंतरिक्ष में 80 एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, 16 मिनट्स प्रायर टू द लैंडिंग, मतलब जब वो स्पेस शटल वापस पृथ्वी पे आ रहा था तब 16 मिनट पहले, लैंड करने के 16 मिनट पहले, देयर स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड अ स्नैग, उनका जो स्पेसक्राफ्ट था, अंतरिक्ष यान था, उसमें क्या हुआ, एक स्नैग हो गया, एक समस्या हो गई। कोलंबिया पेरिश्ड विद हर क्रू ऑन 1 फरवरी 2003। और तब क्या हुआ बच्चों, वो जो अंतरिक्ष यान था कोलंबिया का, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया अपने क्रू के साथ में ही। यानी कि वो जो पूरा दल था जो अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पे आ रहा था, वो पूरा दल और वो कोलंबिया का यान क्या हो गए बच्चों, नष्ट हो गए। कब, 1 फरवरी 2003 को। द होल वर्ल्ड ग्रीव्ड एट द लॉस, और पूरी दुनिया ने क्या किया बच्चों, ग्रीव किया, यानी कि दुख मनाया इस लॉस का। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हमने पढ़े हैं। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, प्रायर यानी पूर्व, स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान, स्नैग मतलब समस्या, और पेरिश्ड यानी कि नष्ट। कल्पना वॉज अवॉर्डेड सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ। कल्पना की मृत्यु जो हो गई थी, भाई वो जो दल आ रहा था ना बच्चों, उसमें कल्पना भी तो एक थी, और कल्पना की मृत्यु क्या हो गई थी, पृथ्वी पर वापस लौटते हुए हो गई थी। तो कल्पना को कई सारे सम्मान दिए गए उनकी मृत्यु के बाद। अ हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड कल्पना चावला। एक हेवनली बॉडी क्या है, एस्टेरॉयड 51826, एस्टेरॉयड मतलब उल्का पिंड, तो एक उल्का पिंड का नाम क्या रखा गया है, कल्पना चावला। A hill on the planet Mars is also named after her. जो मंगल ग्रह है ना, उस मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम के ऊपर ही रखा गया है। तो देखो, एस्टेरॉयड यानी उल्का पिंड, प्लैनेट मतलब ग्रह, मार्स यानी कि मंगल। ऑन हर डेथ, उनकी मृत्यु पर, हर ब्रदर संजय चावला, कल्पना चावला के भाई ने बोला, टू मी मेरे लिए, माई सिस्टर इज़ नॉट डेड, मेरी सिस्टर की, बहन की मृत्यु नहीं हुई है। शी इज़ इमॉर्टल, वो क्या है, वो अमर है।
शी इज़ अ परमानेंट स्टार इन द स्काई, वो क्या है, एक स्थायी तारा है आकाश में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन February 5th 2003, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने क्या किया, एक अनाउंसमेंट की, एक घोषणा की 5 फरवरी को 2003 में, टू नेम द मीटेरोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स एज कल्पना। उन्होंने क्या घोषणा की कि ये जो मीटेरोलॉजिकल सीरीज है ना सैटेलाइट्स की, उनको वो नाम देंगे कल्पना के नाम के ऊपर। तो मीटेरोलॉजिकल का मतलब क्या है, मौसम विज्ञान संबंधी। A dormitory was established in 2004 under the name Kalpana Chawla Hall at the University of Texas. तो बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से कल्पना चावला ने क्या की थी, अपनी बीटेक की थी। क्या की थी, नहीं, उन्होंने वहाँ से अपनी एमटेक की थी। उस जगह में एक डोरमेट्री, एक छात्रावास को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया 2004 में, और उसका नाम क्या दिया गया, कल्पना चावला हॉल नाम दिया गया। A सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, तो नासा के द्वारा बच्चों एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, वो भी क्या किया गया, डेडिकेट कर दिया गया कल्पना के लिए। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। नेम द शटल दैट वॉज डिस्ट्रॉयड, अब आपको उस शटल के बारे में बताना है, उस अंतरिक्षयान के बारे में बताना है जो नष्ट हो गया था। क्या नाम था बच्चा उसका नाम था कोलंबिया फ्लाइट STS-107। नेक्स्ट देखिए, What did the world grieve at, पूरी दुनिया ने किस बात का शोक मनाया। The world grieved at the death of crew members of Columbia flight STS-107. Name कल्पना चावला's brother, कल्पना चावला के भाई का नाम बताना है बच्चों आपको। तो कल्पना चावला's brother's name is संजय चावला। क्या नाम था, संजय चावला। Which two things have been named after her, उनके नाम के ऊपर, कल्पना चावला के नाम के ऊपर कौन सी दो चीज़ों का नाम रखा गया है। A heavenly body is renamed कल्पना चावला. A hill on the planet Mars is also named after her. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, Who is immortal, तो आंसर है अकॉर्डिंग टू संजय चावला, कल्पना चावला इज इमॉर्टल। अब बच्चों देखो, एक बहुत ही रोचक सा हम करने वाले हैं सवाल। इसमें क्या है, ये आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में क्या है, कुछ शब्द दिए हुए हैं और कुछ हमें भरने हैं। कैसे भरने, देखो, अक्रॉस, अक्रॉस में मतलब इस तरीके से, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली हमें भरने होंगे। जहाँ पे डाउन लिखा है ना, वहाँ पे ऐसे वर्टिकली वर्ड्स आएंगे। तो देखो हमें हिंट भी दी है, दूसरे नंबर पे, यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हैं ना, तो दूसरे नंबर पे है द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक, WEAK। द कलर ऑफ स्काई, नंबर क्या है, 4, तो चौथा नंबर ये रहा। कलर ऑफ स्काई क्या होता है, ब्लू, BLUE। पांचवा देखो, क्रीचर दैट मेक वेब्स, एक ऐसा जीव जो जाले बनाता है, क्या बोलते हैं उसे, स्पाइडर। अब 5 नंबर ढूंढो कहाँ है, ये रहा, SPIDERS। फिर है छठा, अ बर्ड बिल्ड्स दिस, पक्षी इसे बनाता है, क्या बनाता है, नेस्ट। छठा नंबर ढूंढो कहाँ है, ये रहा, NEST। सातवां देखो, अ ग्रीन एनिमल दैट क्रोक्स इन द रेनी सीजन, एक हरे रंग का जीव जो क्या करता है, बारिश में क्रोक करता है, कौन होता है वो, फ्रॉग। सातवां नंबर देखो, ये रहा, FROG। अब डाउन वाले यानी ये वर्टिकली वाले देखते हैं, अ सॉफ्ट कंफर्टेबल काइंड ऑफ शू worn inside the house, एक सॉफ्ट कंफर्टेबल शू जो हम घर के अंदर पहनते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है ना बच्चों, ये रहा, क्या बोलते हैं उसे, स्लीपर, SLIPPER। फिर देखो, द प्रोसेस व्हेन अ पर्सन गेट मैरिड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति शादी करता है। दूसरा नंबर दिया हुआ है, पर कैसे, डाउन दिया हुआ है, यानी अब ऐसे लिखना है, क्या बोलेंगे उसे, वेडिंग, WEDDING। राइट समवन्स नेम
एंड ब्लैंक ऑन एन एनवलप, और नंबर दिया है 3। तो नीचे की तरफ हमें शब्द बनाना है कि एक एनवलप पे हम नाम और क्या लिखते हैं, एड्रेस, ADDRESS। तो मज़ेदार था ना बच्चों ये वाला क्वेश्चन। अब ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया और क्वेश्चन आंसर्स तो आपने बहुत आसानी से कर लिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।